साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। चूँकि बौद्ध धर्म में प्रश्नों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, करीब 117 प्रश्न है, तो इसलिए इसको हम लोग 117 प्रश्नों को 2 वीडियो के तहत कवर करेंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आपको भी देखने में आसानी हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न हमेशा पूछता है। जैसे बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो इसमें याद रखिएगा जो एक तरफ घटना दी गई है और एक तरफ आपके प्रतीक दिए गए हैं। तो जन्म का जो प्रतीक है कमल या सांड है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का जो है पीपल या बोध वृक्ष है और निर्वाण का पद चिन्ह है। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध संगीतियाँ, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो 4, एक तो इसके स्थान कहाँ पे रहे और किसके शासन में, तो ध्यान रखिएगा पहला जो बौद्ध संगीत होती है राजगृह में होती है, दूसरी वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में। जो शुरुआत की 3 होती हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये बिहार में है और एक ही है जो बिहार से बाहर होती है, जो कि चौथी है कुंडलवन, जो कि कश्मीर में होती है। पहला जो बौद्ध संगीत होती है राजगृह में, उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। जब दूसरी होती है वैशाली में, उस समय कालाशोक शासक थे। जब तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, उस समय अशोक शासक थे। और जब चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में, उस समय कनिष्क शासक थे। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी व्याख्या पढ़ें तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे और माता माया देवी कोलीय गणराज अर्थात कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे इनके गृह त्याग करने को बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अगला है बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उनके गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर के लुम्बिनी में होता है। अगला है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रछन्न या मिहिर, गुंडाकेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, परंतु इसकी व्याख्या देखें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार से जो अभिष्ट उत्तर होना चाहिए वो ई होना चाहिए। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी अर्थात प्रछन्न माना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में या अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से यह पता चलता है। तो मौर्य वंशी शासक अशोक के रुक्मिन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आता है और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने का इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इनका जो रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख रहा है यह इसकी पुष्टि करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक के। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? तो इनका महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में होता है। कहाँ पे? मल्लों की राजधानी, मतलब मल्लों का यहाँ शासन था, यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण होता है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचते हैं, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरते हैं। उसने बुद्ध को शुकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर अर्थात मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचते हैं। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। घर त्यागने को महाविनिष्क्रमण कहा गया है और परिनिर्वाण मतलब शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में, जिस राज्य में हुआ वह राज्य कौन सा है? तो ये मल्ल राज्य में हुआ था। कहाँ पर? मल्ल राज्य में हुआ था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये
कुशीनारा में, जो कि मल्लों की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में होता है? तो मल्लों के गणतंत्र में होता है। आगे चलते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध जो राज्य रहे, इनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबध थे। कौन थे? सुबध। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से ये अतिसार रूप से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम थे? तो सुबध थे, जिनको इन्होंने, ये अंतिम व्यक्ति जिनको बुद्ध ने शिक्षा दी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। महान परिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिनके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन होना। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण ये जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अगला है, आलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु उन्हें इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? तो इन्होंने सारनाथ में, कहाँ पे किया था? तो सारनाथ में करते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला में वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आते हैं। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में, बनारस के पास है। ग्रंथ में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। आगे देखते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पे? तो सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा वहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आते हैं? तो उदयन के राज्यकाल में आते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उद्यन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में ये आपका बिहार में होती है। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें श्रुत एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। श्रुत एवं विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद जो है वो धर्म के और जो उपाली है वो विनय के प्रमाण माने गए। अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा इसका संचालन किया गया था। सप्तवर्णी गुफा कहाँ पे है? तो अभी हम लोगों ने बात की, कहाँ पे है? राजगृह में थी, जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ होती है? तो ये आपका कहाँ पे होती है?
राजगिरी या राजगीर में होती है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की जाती है। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत जो है कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में होती है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लेकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट होती है? तो ये कनिष्क शासनकाल में जब चौथी बौद्ध संगीत होती है यहाँ पर प्रकट होती है। कनिष्क शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपका कश्मीर के कुंडलवन में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में होता है? तो कनिष्क शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद कहाँ होती है? तो ये आपका कनिष्क शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में। निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका राजगिरी में होती है, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और सबसे लास्ट में कुंडलवन में होती है। तो 2, 1, 4, 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में और मोगलपुत्र तिश इसके अध्यक्ष थे तीसरे वाले के। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न होती है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहला आपका राजगिरी में, दूसरा पाटलिपुत्र में होता है, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर होती है? तो ये पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, इसका आयोजन जो है आपका कहाँ पे होता है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में होता है, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित होती है? तो ये कहाँ पे होती है? राजगीर में, यहाँ पे सप्तपर्णी गुफा में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका आयोजन कालाशोक ने, पहला अजातशत्रु ने, दूसरा कालाशोक ने, तीसरा अशोक ने और चौथा कनिष्क ने। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना। तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ देते हैं? सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। इस प्रकार से आपका 3, 2, 1, 4 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में होता है। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये दिया। एवं कुशीनगर नारा में मल्लों की जो राजधानी थी उनका निधन होता है, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो ये जो है प्रथम उपदेश को इस तरह चित्रित किया गया है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव हरिणवन में दिया था। अगला है, यहाँ 2 सूचियाँ, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, इनका जन्म से संबंध क्या है? जन्म को क्या प्रदर्शित करता है? कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग जो है घोड़े को प्रकट करता है। इस प्रकार से इनका जो उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 डी ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सही सुमेलन। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म का अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। अर्थात चारों कथन सही हैं, आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में हुए महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो चौथा या छठे में इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए, इसका व्याख्या पढ़ें पहले। तो बौद्ध मंदिर स्थित महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बौद्ध वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैनशांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद
इस स्थान पर 2 और वृक्ष आरोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम लोग देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। तथ्यों विवाद होने का बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को ही हटा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये आपका कौन सा है? बोध गया है। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने से बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये जो है आपके आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता व शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इनका जो चचेरा भाई देवदत्त था वो, तो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। या पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया था? तो उपयुक्त में से किसी को नहीं। कुशीनारा में मल्लों के शालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत सोचना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वह ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों या धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसके 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का अंग है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य हैं? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है, ए ऑप्शन। तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वह आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वह निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संग्रहित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। इसमें विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित किससे? तो अभिधम्म पिटक से। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्मशंगड़ी, विभंग, धातु कथा, युंगल पंचति, कथा वथदु, यमक तथा पट्टान। निम्न से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो ये आपके शुद्ध पिटक में है। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो इस प्रकार से इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।